स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो है तो उसकी पॉलिटिकल ग्राफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर गुजरात के अंदर जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखा जाए उसके बाद जो तो कई एक नताइज सामने आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गुजरात के अंदर एक बड़ा वर्चस्व बन रहा है और इस वर्चस्व के साथ साथ वो आगे जो तो कई एक जो तो उलटफेर कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे राजकोट की, तो राजकोट के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े उलटफेर के साथ आगे बढ़ रही है और ये उलटफेर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे गुजरात के अंदर मजबूत कर देगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो तो काफ़ी जो तो अब उठापटक और घमासान होने वाला है। दोस्तों हम बात करेंगे राजकोट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि राजकोट के अंदर कितनी विधानसभा क्षेत्र है और कितनी विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर जो तो मुस्लिम पॉपुलेशन पिछड़ा अति पिछड़ा और आरक्षित समाज की पॉपुलेशन है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि राजकोट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफ़ा कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब जो तो स्थिति को हम उसके आगे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राजकोट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2 और भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों के ऊपर कब्जा जमाया था। लेकिन दोस्तों अगर कभी बात की जाए यहाँ पर मुस्लिमों की, पिछड़ों की और आरक्षित समाज की, तो ये काफ़ी बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है और इसको जो है तो किसी न किसी तरीके से मुस्लिम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी उलटफेर MIM कर सकती है। राजकोट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर एक पार्टी ने जो 6 सीटें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की थी वहाँ पर हर एक सीट के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हर एक पार्टी ने यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देने की कोशिश करना होगा, तभी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़े उलटफेर के साथ कामयाब हो सकती है। अन्यथा अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है तो यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जिन लोगों ने जो तो एक तरह से देखा जाए तो अपनी उम्मीदें लगा रखी है वो नाकामी में तब्दील हो सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारती है वहाँ पर पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज का वोट ज़्यादा होता है, तभी वो जो तो ऐसी जगहों पर अपना प्रत्याशी उतारती है। राजकोट के अंदर अगर बात की जाए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर जीत कर आई थी, वहाँ अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ ऐसे कई जगह है, ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की वजह से हारी है। और अगर कभी देखा जाए कि उन कांग्रेस पार्टी को जिन समाज का सबसे ज़्यादा वोट मिला था वो था मुस्लिम समाज, और मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस पार्टी से अब जो तो नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। हमने पहले कई विधानसभा चुनाव ऐसे देखे जहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होने के बावजूद भी जो तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता ने वोट किया था। ये हम उत्तर प्रदेश की मिसाल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला उलट है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जिताने और हराने की बात नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कई दफ़ा जो है तो जहाँ पर जीत कर आ चुकी है और उनके विधायक चुन के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी जगहों पर चुनकर आने का जहां पर भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि ऐसी जगह पर अगर मुस्लिम क्षेत्र पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज का क्षेत्र ज़्यादा है और MIM यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो जनता अब कहीं ना कहीं नाराज़ ज़रूर नज़र आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता की नाराज़गी को अगर वोट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कन्वर्ट कर देती है तो ये एक बड़ी बात हो सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई थी वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अगर हो जाता है तो वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज कर लेती है। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो राजकोट के ऊपर 3 से 4 सीटें अब की बार
उतारने की तैयारी में दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कहीं ना कहीं समीक्षा चल रही है, और जो बहुत एक तरह से देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में भी हो सकता है। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनावी मैदान से हार कर बाहर गई थी, अब जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के ऊपर जो तो कई एक चीज़ें डिपेंड करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चुनावी क्षेत्र में और चुनावी मैदान में आ जाती है तो यहाँ पर वो बड़े दांवपेच खेल सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार देती है जहां पर जो तो मुस्लिम आरक्षित समाज का वोट ज़्यादा है, तो वाकई में जो तो यहाँ पर वो बड़े उलटफेर कर सकती है। राजकोट की अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं और ऐसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर जो तो मुस्लिमों का पूरी तरह से वोट कांग्रेस की तरफ गया था। इसको अगर कांग्रेस पार्टी को वोट जान रोक देती है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े वोट ऑफ मार्जिन के साथ जीत दर्ज कर सकती है। बस शर्त यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत करने में चूकती नहीं है। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनको पता था कि रिज़ल्ट और रुझान क्या आने वाले हैं, तब भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़ी जो है तो कामयाबी के लिए यहाँ पर मेहनत की थी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब नहीं बल्कि नाकाम होने के बावजूद भी अभी भी मेहनत कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी सिरदर्द गुजरात में जो बनते हुए नज़र आ रही है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन AIMIM को कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ों को ख्याल रखना होगा। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको जो तो हराने में कामयाब हो सकती है। और अगर ऐसा करने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाकाम हो जाती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ा नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हो सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव की बार बहुत अलग होने वाले हैं, और इस विधानसभा चुनाव के अंदर सब कुछ जो है तो बदल के रख देने वाली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे सियासी सीमाकरण को तोड़कर आगे बढ़ रही है। और वहीं बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो एक अरसे से जो जिस तरह से मेहनत चल रही है उन सभी को देख के लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो तो मैं आपको बता दूं मिलकर ही सत्ता यहाँ पर बना सकती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ यहाँ पर वादे लेकर आ रही है। हम बात करेंगे फ्री की रेवड़ी की, तो फ्री की रेवड़ी के ऊपर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत कुछ किया है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से चुनावी रेस से फिलहाल बाहर है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर वो बिज़ी है, और यही बिज़ीपन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ कन्वर्ट करा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ अब जो है तो मुस्लिम वोट ही बाकी रह गया है। अदर कास्ट की अगर बात की जाए तो वो नाम मात्र अब जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।